Hello students, welcome again in Sanskar Sagar Public School. In this session, we are going to learn what is subject and predicate. In my previous session, we have learnt what is sentence and its components, in means how does it form. Okay, but in this session we are going to learn subject and predicate. बच्चों, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसी भी सेंटेंस का पार्ट होता है। जैसे हमारे शरीर के कितने पार्ट हैं, हैंड हो गया, लेग हो गए, टीथ, मीन्स अलग अलग तरीके से हमारे शरीर में पार्ट जुड़े हुए हैं, तब जाके एक शरीर बनी है। ठीक है, वैसे ही सेंटेंस में क्या होता है बच्चों, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। जब हम उन दोनों को मिलाते हैं तो एक सेंटेंस बनता है। तो चलिए देखते हैं कि सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होगा और प्रेडिकेट का डेफिनेशन क्या होगा। फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसके थ्रू अपने कंसेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूँ सब्जेक्ट की डेफिनेशन। इसको कहते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो, डूअर। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोल देंगे, कर्ता। आप लोग ने इस चीज़ को शायद सुना होगा। ठीक है, डेफिनेशन क्या बनती है इसकी, वर्ड और ग्रुप of words for which whole sentence has come. According to this definition, subject is a word or group of words for which whole sentence has come. Subject या तो एक word हो सकता है या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है जिसके लिए पूरा सेंटेंस आया है। ठीक है, हम देखने वाले हैं अब प्रेडिकेट की डेफिनेशन। रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस except subject। बच्चों, प्रेडिकेट का डेफिनेशन ये कह रहा है कि जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में, उसके बाद जो कुछ भी बच रहा है वो हमारा प्रेडिकेट होगा। तो चलिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को एग्जाम्पल के तहत अच्छे से समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल होगा, our first example in your book which has been given is, the boy is eating an ice cream. The boy is eating an ice cream। बच्चों, आपके बुक में ये एग्जाम्पल गिवन है और उसमें एक लड़का आइसक्रीम खाते हुए नज़र आ रहा है। आप देखोगे उस बुक में एक लड़के की तस्वीर है और वो लड़का आइसक्रीम खा रहा है। बच्चों, वो किसके बारे में बात हो रही है, उस लड़के के बारे में जो आइसक्रीम खा रहा है। उस लड़के के लिए सेंटेंस बना है तो वो लड़का हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो ये द बॉय किसके लिए आया, उस लड़के के लिए हमारा बना सब्जेक्ट। इसमें हम देखने वाले हैं तो ये बन गया प्रेडिकेट। अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारा, नैन्सी इज सिंगिंग। नैन्सी इज सिंगिंग। अब ये भी एग्जाम्पल आप अपने बुक में देख सकते हैं कि एक लड़की है जो गाना गा रही है। तो वो तस्वीर क्यों दिखाई गई है, वो पिक्चर क्यों दिखाया जा रहा है आपके बुक में, इसलिए दिखाया जा रहा है कि जो वो सेंटेंस हमने लिखा है वो नैन्सी के लिए लिखा है, जो लड़की गाना गा रही है। तो यहाँ हमारी जो नैन्सी इस सेंटेंस में आई है वो हुई सब्जेक्ट। तो बच्चों, नैन्सी यहाँ पे क्या हुई, सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि उसी के लिए सेंटेंस बना हुआ है। यहाँ पे जो बच गया, सब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी बच रहा है वो हमारा हुआ प्रेडिकेट। अब हमारा तीसरा एग्जाम्पल क्या है बच्चों, थर्ड एग्जाम्पल इज द चिल्ड्रेन प्ले। बच्चे खेलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज द चिल्ड्रेन प्ले। बच्चे खेलते हैं।
तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, द चिल्ड्रेन, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट, और जो बच गया वो प्रेडिकेट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा 4। एग्जाम्पल नंबर 4 हम देखने वाले हैं। हमारा 4 एग्जाम्पल है द चीता रन्स फास्ट। द चीता रन्स फास्ट। ये हमारा एग्जाम्पल क्या है बच्चों, चीता तेज दौड़ता है। ये तो आपको ही पता है। किसके बारे में बात हो रही है, चीता के बारे में बात हो रही है। जिसके बारे में बात हुई, ठीक है, सब्जेक्ट वही। यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, बचने वाला चीज़ प्रेडिकेट। और चलते हैं आगे, एग्जाम्पल लिखते हैं। 5th एग्जाम्पल, 5वां एग्जाम्पल है शी रोट अ स्टोरी। शी रोट अ स्टोरी। बच्चों इस सेंटेंस को पढ़ो और इसका मीनिंग क्या होगा। वो जो लड़की है वह एक पत्र लिखी या उसने एक पत्र लिखा। बच्चों यहाँ पे जो सी वर्ड आया है हमारे सामने, ये एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मीन्स ये होता है मतलब कि जब हमारे सामने नाउन ना लिखा गया हो। नाउन मीन्स किसी का नाम, जैसे तुम्हारा नाम जो भी है। अगर तुम्हारे लिए तुम्हारा नाम ना यूज करना हो तो हम कौन से वर्ड यूज करेंगे, तब हम प्रोनाउन यूज करेंगे। तो एक ऐसा वर्ड जो नाउन के लिए आता हो उसको बोलते हैं प्रोनाउन। तो ये सी एक क्या है, प्रोनाउन है। उस लड़की का नाम ना लिख के हमने सी लिख दिया उसके लिए। तो हमारा यहाँ काम बन गया सब्जेक्ट का और ये बना प्रेडिकेट का। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल 6। और एग्जाम्पल 6 हमारा आखिरी एग्जाम्पल होगा इस सेशन का। द बेबी इज क्राइंग। द बेबी इज क्राइंग। बच्चा रो रहा है। इसमें क्या लिखा गया है, बेबी के बारे में ये सेंटेंस आया है। ठीक है, जिसके बारे में सेंटेंस हम लिख रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट। यहाँ पे लड़के के बारे में सेंटेंस हम लिख रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट लड़का होगा। तो द बेबी हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और इज क्राइंग हमारा हुआ प्रेडिकेट। आज के सेशन में हमने देखा सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं, ताकि हमको एटलीस्ट फीडबैक मिले कि मैं कैसा आपको पढ़ा रहा हूँ, कितना आपको समझ में आ रहा है। और इसके साथ ही साथ जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस गिवन है उसको आप सॉल्व करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं आपका वो डाउट नेक्स्ट सेशन में पहले क्लियर करूं, तब अपने टॉपिक पे हम लोग आएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहें हमारे चैनल पे, और जब तक हमारा स्कूल ओपन ना हो जाए तब तक आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।